परसा प्रखंड के अलग अलग गांवों से पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश पर निकाली गई जुलूस। इस्लाम के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश पर जश्न पूरे परसा प्रखंड में धूमधाम से मनाया गया। परसा प्रखंड के अलग अलग गांवों से ग्रामीणों के सहयोग से सैकड़ों की संख्या में जुलूस निकाली गई। यहाँ पे मिलादुन्नबी के रूप में आप लोग यहाँ पे क्या जुलूस निकाले हुए हैं, क्या संदेश देना चाहिए अपने क्षेत्र? संदेश यही है कि ये जश्न ईद मिलादुन्नबी है और जश्न ईद मिलादुन्नबी हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं बहैसियत मुसलमान होने के नाते जिसका कलमा पढ़ते हैं वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज ही के दिन पैदा हुए इस दुनिया में। और उनके पैदा होने से पहले दुनिया में जुल्म व ज़्यादती आम था, अत्याचारी यानी गरीबों पर जुल्म होता था, किसी के साथ अत्याचार और औरतों की कोई इज़्ज़त कोई वक़ार नहीं था। और उसके बाद जाकर के उनके आने के बाद उन्होंने पैगाम दिया कि दूसरों का कैसा हक़ है, दूसरों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। उस तरह से उन्होंने पैगाम दिया, लोग उनको माने। उसके बाद जाकर के उसी तरह से उनके पैदाइश के मौके से हम लोग हर साल की तरह इन साल भी जाकर के जश्न ईद मिलादुन्नबी यानी उनके यौम पैदाइश के मौके पर हम लोग जश्न मनाते हैं। और जश्न मनाने के साथ साथ बड़ी खुशी की बात है कि हम लोगों ने जुलूस अमन व सलामती के साथ, अमन व सुकून के साथ जुलूस हम लोगों ने निकाला और जुलूस का इख्तिताम भी हुआ। और ख़ास करके हम परसा थाना के प्रभारी का और थाना प्रभारी के पूरी टीम का, प्रशासन की पूरी टीम का हम लोग शुक्रगुजार हैं कि उन लोगों ने पहली बात तो परमिशन दिया और परमिशन देने के बाद उनकी टीम हम लोगों के साथ लगी रही और कहीं पर कोई दिक्कत का हम लोगों को सामना न करना पड़ा। हम लोगों ने भी उनका सहयोग किया, वो भी हम लोगों का सहयोग किया। हम लोग थाना प्रभारी का और ख़ास करके थाना प्रभारी के प्रशासन की पूरी टीम का हम लोग शुक्रगुजार हैं और पूरे चेतन परसा के और पोखरपुर और पूरे परसा के लोगों की तरफ से हम बहैसियत मुसलमान होने के नाते हम प्रशासन की पूरी टीम का शुक्रगुजार हैं कि उन लोगों ने हम लोगों के साथ बहुत अच्छा जहां तक मदद देना चाहिए था उन लोगों ने दिया। और ख़ास करके हम तमाम मुल्क हिंदुस्तान के लिए हम लोग ख़ास करके हम लोग जिस मुल्क में रहते हैं हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क से मोहब्बत करें। हमारा ये मोहब्बत का तकाज़ा है। हम लोग दुआ भी करते हैं हमेशा कि हम लोग जिस मुल्क में रहते हैं ए मेरे मौला हमारे मुल्क का अमन व सलामती दे, अमन व अमान दे, भाईचारगी दे और हम लोग भाईचारगी के साथ हम लोग ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। किसी तरह का हम लोग भेदभाव भी करने की कोशिश न करते। क्यों कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उनका ये एक पैगाम था कि दूसरों का हक़ अदा करना। अब जैसे हमारा हक़ दूसरों के ऊपर है, दूसरे का हक़ भी मेरे ऊपर होता है, तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि बहैसियत इंसान होने के नाते हर किसी के साथ अच्छा सलूक करें, अच्छा बर्ताव के साथ पेश आएँ। जब हम दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव के साथ आएंगे वो भी हमारे साथ अच्छा बर्ताव के साथ आएगा। इसलिए हम लोग अमन व सलामती के लिए हमेशा अपने मुल्क के लिए दुआ करते हैं। हे मेरे मौला हमारे मुल्क पर अगर किसी बाहरी गलत साजिशें, गलत ताकतें, कोई दूसरा मुल्क हमारे मुल्क के ऊपर गलत निगाह डालने की कोशिश करता है, मौला उस ऐसे देशों से हमारे मुल्क को हिफाजत फरमा। हम लोग खास करके दुआ करते हैं और ख़ास करके प्रशासन का, प्रभारी का, पूरा टीम का हम शुक्रगुजार हैं कि चेतन परसा, पोखरपुर और परसा के तमाम मुसलमानों ने जिन जिन लोगों ने जुलूस निकाला सबके तरफ से हम लोग शुक्रगुजार हैं। आपका परिचय? मेरा परिचय मोहम्मद अख्तर रज़ा कादरी, मसलक आला हज़रत सुन्नी जामा मस्जिद चेतन परसा के खतीब व इमाम।